इंटरनेट के बगैर एक दिन नहीं गुजारा होता। हमें पता हम कैसे गुजारा करें। ऐसा क्या करती हो इंटरनेट पर? 24 घंटे कॉल। इसकी तो माँ बहन एक हो जाए। प्राइवेसी की माँ बहन एक हो जाएगी। और क्या होगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। फ्रीडम तो बस मैं बोलते हुए डर रही हूँ, इतना काफ़ी है। बोलते हुए डर रहे हो? हाँ क्यों? इसलिए मतलब अब सबको अफगानिस्तान है ना। वही इंसान की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लाइक मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते हो। यहाँ ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? नहीं लाइक अब हमने पेपर में चीटिंग किया, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज़ादी है भी और नहीं भी। इंडिपेंडेंस है, लोगों को मिली हुई है। किस तरह की? किस तरह की? आप किस टाइप की मेरे से पूछ रही हैं? आप किस टाइप की बता रहे हो? इंडिपेंडेंस मिली हुई है। हम लोगों को तो ये इंडिपेंडेंस मिली हुई है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में खुद आते हैं जाते हैं। हमें ये हर कंट्री में इंडिपेंडेंस होती है। कुछ नहीं और कहना चाहूँगी, मैं बस अपने आज़ादी है। नहीं दिस इज द फ्रीडम। मैं अपने इंटरव्यू का इख्तिताम इस तरह करती हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। जी बिल्कुल। इंटरनेट शट डाउन कर दिया एंड ऑल दैट। और दूसरी तरफ भी हम देखें तो पारा चढ़ान में जिस तरह से लोगों के मर्डर किया जाए, एग्जैक्टली हाउ दे वर मर्डरिंग पीपल, वो भी एक इंसान है। इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो दे आर जस्ट डाइवर्टिंग आवर सेल्फ। तो इट इज़ ट्रू दैट वी आर बैंड फ्रॉम एवरी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं छोटी छोटी फजूल चीज़ों में ताकि हम जो है मेजर इश्यूज़ पे ना गुलाम तो खैर हम किसी के भी नहीं है। क्या बात है। ओह माय गॉड, तालियां। गुलाम किसी के नहीं है। किसी के भी नहीं है। आप ये माइंड में रखे ही ना कि हम किसी के गुलाम है तो नहीं। आप गुलाम है लेकिन माइंड में ना लाओ। ऐसा सोचो जैसे आप बादशाह सलामत हो। बादशाह हो, ये सोचो तो आपको फील ही नहीं होगा आप लोग गुलाम हैं। तो हम तरक्की कर लेंगे तब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही करने की कोशिश की थी। ही सेड के लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर उनको जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ज़्यादा इन्फॉर्म रहेंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बनेगी। सो इट्स अ थिंग। और फिर उसके बाद उसको कहा गया कि वो गद्दार है, उसको फांसी चढ़ा दी गई एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स अ थिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है और आप भी ऐसा करते हैं तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपरली चाइना स्टाइल का इंटरनेट फायरवॉल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से चाइना के अंदर कंट्रोल्ड मीडिया, हर चीज़ कंट्रोल्ड है कि वहाँ की एक भी नेगेटिविटी आप पोस्ट नहीं कर सकते, ना ही दुनिया को बता सकते हो। सेम उसी तरह से उसी तरीके की हर चीज़ अब पाकिस्तान में हो रही है और अगले चंद महीनों तक ये प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च भी हो जाएगा। यानी कि ऑफिशियल लेवल पर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होगी कि ऑनलाइन किसी भी कंटेंट को वो डिलीट कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। जितनी भी ऐप्स है पाकिस्तान के अंदर, जिनके ज़रिए लोग पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, उन सब का डाटा सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट को हर चीज़ की अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी किस्म का कंटेंट डिलीट कर पाए। क्या ये पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोंटा है? पाकिस्तान के अंदर क्या आज़ादी है? क्या वाकई पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? और पहले भी जब इंटरनेट बंद किया गया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। इससे ये भी खदशा है कि बहुत से लोगों की ऑनलाइन जॉब्स भी जाएंगी। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं उनके कारोबार भी ठप हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कभी वीपीएन को हराम कह दिया जाता है, कभी इंटरनेट को हराम कह दिया जाता है, कभी सोशल मीडिया को फितना कह दिया जाता है और कभी सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए तमाम की तमाम अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। इस वक्त दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनिस्तान बुला रहा है। क्या वाकई ये पाकिस्तान नहीं बैनिस्तान है? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लाइक मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते हो। यहाँ पे ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? नहीं लाइक अब हमने पेपर में चीटिंग किया, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो तो फिर घर से भी मारी पड़ेगी। अच्छा, पेपर में चीटिंग की है, इस बारे में डिस्कशन घर वालों को पता नहीं लगनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पेपर में चीटिंग वालों को नहीं पकड़ रही ना। जो उनके मकसद के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं उनको सेंसर करेंगे वो।
अगर वो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, लाइक अगर हम पॉलिटिक्स में जाएं तो फिर इस लिहाज से तो काफ़ी गलत है, क्योंकि फिर आप अपनी अपोजिशन को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हो, वो भी विदाउट। देयर एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या मीडिया का ही गला घोंटा जा रहा है? कभी वीपीएन को बैन कर देते हैं, ट्विटर को बैन कर देते हैं, और अब तो हद हो गई भाई, चाइना की तरह का लॉन्च कर रहे हैं सारा सिस्टम। पाकिस्तान में फ्रीडम नाम की चीज़ अब बाकी नहीं है। अब सिर्फ जो गवर्नमेंट आ रही है वो सिर्फ अपने आप को जिताना चाहती है। यहाँ पे नस्लों की हुकूमत चल रही है, यहाँ पर कोई नया बंदा आ ही नहीं सकता, जो कि देखा भी जा रहा है कि यहाँ पे फैमिली टू फैमिली हमारे ऊपर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। कोई भी नया बंदा आवाज़ उठाता है तो उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है, और इनसे कोई अच्छी उम्मीद रह ही नहीं गई। इंटरनेशनल मीडिया हमें पाकिस्तान ने बैनिस्तान बुला रहा है, तो कोई गलत बात तो नहीं है, गलत बात नहीं है। क्योंकि अब हम करके ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे मतलब जैसे अवाम होती है वैसे उन पे हुक्मरान आ जाते हैं। हमने काफ़ी मतलब अब तो अवाम ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इवन कि उनको डरा के बिठा दिया जा रहा है, तो अब तो बैनिस्तान ही है ये। अच्छा, हुकूमत का हर चीज़ पर कंट्रोल रहेगा, कुछ भी चीज़ सेंसर करनी हो, और इससे ये भी खदशा है कि लाखों लोगों की जॉब्स जाएंगी यहाँ पर, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पिछले महीनों जब इन्होंने कुछ दिनों के लिए नेट बंद रखा था तो तब पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। कितना और नुकसान बर्दाश्त करेंगे? नुकसान का नहीं पता, लेकिन ये है कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो मतलब इनसे तो मुझे सच में अब मैं सिर्फ ये यहाँ पर अवाम की तरफ से बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हर एक बंदे को पता है कि पाकिस्तान में अब कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। पॉलिटिशियंस ने बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान का। फ्रीडम कितनी है? फ्रीडम तो बस मैं बोलते हुए डर रही हूँ, इतना काफ़ी है। बोलते हुए डर रहे हो? हाँ, क्यों? इसलिए मतलब अब सबको बैनिस्तान है ना, वही पता नहीं लगता कोई भी यहाँ बैन हो जाए। कोई भी उठा ले। अच्छा, सोशल मीडिया से कुछ भी चीज़ डिलीट कर देना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से कमा रहे हैं, जो फेसबुक से कमा रहे हैं, जिनका इंस्टाग्राम मोनेटाइज है, जो स्नैपचैट से भी इवन वीपीएन इस्तेमाल करते हुए कमा रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें सेंसर होती कोई अपना पॉइंट रख ही नहीं पाएगा, क्या कहोगे इस बारे में? हमने क्या कहना है कि अभी जो हमारे उनको भी लेके चले गए थे आर्मी, पता नहीं कोई भी है, जो भी उठा के लगे हैं हम नहीं बोल सकते, लेकिन उनको भी 5-6 महीने काफ़ी देर तक गायब रखा है, और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके अलावा भी जो भी अपने फ्रीडम, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है तो उनका चैनल बैन कर दिए जाते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। तो फ्रीडम नाम की चीज़ तो रही नहीं है पाकिस्तान में अब, और ये वैसे काफ़ी गैर इखलाकी हरकत है। मुझे भी 2 दफ़ा FIA का नोटिस आ चुका है। बस फिर आप बच के रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। जितना फास्ट आजकल का दौर है उसके अंदर तो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जी। और नेट जिस तरह का आजकल का है, और ये फैसिलिटीज़ अगर तो मिल रही है स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है लड़कियों को, और उनको हर तरह से डराते हैं, तो इसमें ज़रा हेल्पफुल हो जाएगा स्पेशली। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, साइबर क्राइम वाले होते हैं, वो लोग आपकी कंप्लेंट्स को फाइल करते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को सेंसर करते हैं या वो मुलजिम को पकड़ते हैं। उनके लिए तो एक अलग से इदारा बनाया गया ना। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप डिलीट कर दो, सेंसर कर दो, इससे क्या होगा? लाखों लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। हाँ, ये भी है। अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है ना, तो उसके साथ हमें उसका नुकसान भी मिलता है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ के लिए जैसे जो ऑनलाइन वर्क्स करते हैं उनके लिए ये नुकसान का बायस बन सकता है। हर चीज़ की रसाई गवर्नमेंट के पास होगी क्या? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको पता है चाइना के अंदर फायरवॉल की वजह से चाइना के अंदर किसी भी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है, वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ की आप गलत चीज़ें दिखा ही नहीं सकते। इसी तरह का निज़ाम वो पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं। क्या ये वाकई में फिर डेमोक्रेसी है? जी बिल्कुल, ये तो है। आपने जो भी अपना इंटरनेट वगैरह है वो आप अपनी कंट्री में रखें, अपने मुल्क में रखें, ना कि दूसरों को आकर डिस्ट्रैक्ट करें या उनको आकर बताएं। मतलब समझी नहीं। मतलब यही कि आपके पास जो ऑफ़र है, जो भी इस टाइम पर है, वो आप अपनी पहले कंट्री में लगाएं, उसको यूज़ करें। अगर तो आपको उसके साथ फ़ायदा हो रहा है तो आप वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की बातें मुल्क से बाहर ना जाएं, या मुल्क के अंदर भी कोई नेगेटिव बोले ही ना।
नहीं ये तो ऐसा सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। वो कह रहे हैं इंटरनेट एक फितना है। फितना है क्या? नहीं फितना तो नहीं है। इंटरनेट बंद हो जाए लोगों के तो यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे अभी ये पिछले दिनों स्ट्राइक की है ये पीटीआई वालों ने, और काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हुआ। जो ऑनलाइन काम करते थे उनका काम रुक गया है और काफ़ी मुश्किलात पेश हुई हैं इस तरह। दुनिया इतने बैन लग रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, कभी ट्विटर बैन, वीपीएन बैन, कभी ये हराम, कभी वो हराम, कभी ये फितना, वो फितना, कभी कुछ बैन कर रहे हैं। लोग हमें पाकिस्तानी बैनिस्तान बुला रहे हैं। क्या ये टाइटल सही दिया गया है हमें? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं दिया गया। हम लोगों को जो भी करना है अपने मुल्क के लिए खुद करना है, और जो आने वाली जनरेशन है वो कर सकती है बैन कर करके। जी। नहीं बैन करके नहीं, बैन करिए बगैर। बैन करे बगैर जी। तो यहाँ बैन के बगैर तो नथिंग इज पॉसिबल ना। आपको पता जब हमने इंटरनेट बंद रखा था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। अभी हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताइएगा? दुनिया के अंदर आज़ादी है, डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री के अंदर आज़ादी है? आज़ादी है भी और नहीं भी। है कैसे और नहीं कैसे? काफ़ी चीज़ों के लिहाज से आज़ादी दी गई है। मतलब इंडिपेंडेंस है, लोगों को मिली हुई है। किस तरह की? किस तरह की? आप किस टाइप की मेरे से पूछ रही हैं? आप किस टाइप की बता रहे हो? इंडिपेंडेंस मिली हुई है? हम लोगों को तो ये इंडिपेंडेंस मिली हुई है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में खुद आते हैं जाते हैं। हमें ये हर कंट्री में इंडिपेंडेंस होती है। इसके अलावा तो मुझे अभी कोई याद नहीं आ रही अच्छा, इसके अलावा और कोई आज़ादी नहीं है? हमारा मुल्क कितना आज़ाद है। 14 अगस्त को हमें मिला था। और कितना आज़ाद है? मैं तो मुझे ना इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हमारा मुल्क कितना आज़ाद है। नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिहाज से भी इतना ज़्यादा आज़ाद भी नहीं है। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो मैं नहीं बताना चाहती। फिर भी ढके चुप अल्फाजों में कहते ना, ताकि तुम्हें भी कोई पकड़ने ना आए। नहीं मैं कुछ नहीं और कहना चाहूँगी। मैं बस अपने आज़ादी है। नहीं दिस इज द फ्रीडम। मैं अपने इंटरव्यू का इख्तिताम इस तरह करती हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बस नहीं होना चाहिए ना। कोई तो वजह होगी। हमारी हुकूमत ही मनूस किस्म की। क्या वजह है? प्राइवेसी खत्म होगी लोगों की। प्राइवेसी की तो माँ बहने को चाहिए। प्राइवेसी की माँ बहने को। और क्या होगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या कितना कुछ बदलेगा? बहुत कुछ। जब चाइना के अंडर हो जाएगा सारा कुछ तो फिर तो नहीं, चाइना की तरह का सिस्टम है यहाँ पर। सब कुछ हमारी गवर्नमेंट के अंडर होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ही इतनी माशाल्लाह हसीन कौम है, हसीन लोग हैं। सॉरी अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कितनी फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है? पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है? आज़ादी है पाकिस्तान के अवाम को कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत माशाल्लाह इतनी अच्छी है। हुक्मरान बड़े बड़े मुक्के हैं। नहीं, आज़ादी मेरा मतलब है बोलने की आज़ादी कितनी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत कम है। जब तक होगा तो ऐसे होगा, जब आएगा बनेगा नया पाकिस्तान। माशाल्लाह नया पाकिस्तान जेल के अंदर बन रहा है। यही है ना फिर। अच्छा ये बताओ, इससे हमारी इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब होगी? बहुत ज़्यादा होगी। बहुत लाखों लोगों की जॉब्स भी जा सकती हैं। हमारे ऑफिशियल लेवल पर कहा गया इंटरनेट एक फितना है। क्या फितना है? इंटरनेट के बगैर एक दिन नहीं गुजारा होता। हमें पता हम कैसे गुजारा करें। ऐसा क्या करती हो इंटरनेट पर? 24 घंटे कॉल। अच्छा इसीलिए गुजारा नहीं है? नहीं होता गुजारा। 24 घंटे फ़ोन की बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही हूँ वो लोग जो VPN इस्तेमाल करके जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग जो इंटरनेट से काम कर रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज़ हराम कह देते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ को बैन कर देते हैं। तो इससे क्या वो तो वो हो रहा है, वो इशू हो रहा है। व्हाट्सएप के वॉइस वो डाउनलोड नहीं होते, बड़ा इशू हो रहा है। हाँ, तो इससे क्या इमेज जा रहा है हमारा? पूरी दुनिया वाले हमें पाकिस्तानी बैनिस्तान बोल रहे हैं।
सही बोल रहे हैं सही बोल, हर चीज़ तो बैन हो रही है। ये सारा कुछ हमारी हुकूमत की वजह से हो रहा है। हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। कितने अच्छे हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ ना कि जब हर चीज़ ही पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाएगी, चाइना जैसी हम हरकत करना चाह रहे हैं, चाइना अपनी कोई भी नेगेटिव बात बाहर नहीं आने देता, क्या कहोगे आप यहाँ पर? हमें ये डेमोक्रेसी बरकरार रखनी चाहिए, डेमोक्रेसी लानी चाहिए, या फिर इसी तरह से हम लोगों के मुंह बंद करते रहें? हम लोग तो लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, चाइना को तो हम वाकई नहीं कर सकते। चाइना की बात नहीं हो रही, मैं इस लिहाज से थोड़ा सा है, समझ नहीं आ रही मुझे तो। हम आज़ाद मुमलिकत है, हम किसके गुलाम हैं? गुलाम तो खैर हम किसी के भी नहीं है। क्या वाह, क्या बात है, ओह माय गॉड, तालियां। गुलाम किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं है। आप ये माइंड में रखे ही ना कि हम किसी के गुलाम है तो नहीं। आप गुलाम है लेकिन माइंड में ना लाओ, ऐसा सोचो जैसे आप बादशाह सलामत हो। बादशाह हो, ये सोचो तो आपको फील ही नहीं होगा आप लोग गुलाम हैं। तो हम तरक्की कर लेंगे तब। जब तक हमारी हुकूमत मुझे बनाए ना हुक्मरान, कैसे मुल्क तरक्की करता है। क्या करोगी? मैं बस एक दफा बना के तो देखे मुल्क ने खुद ब खुद तरक्की करना शुरू कर सबसे पहला काम क्या करोगी? सबसे पहला काम, हुक्मरान इतना सोचते नहीं है। आपने कहा ना तरक्की, पहले मैं मरी। मुल्क के लिए क्या करोगी जो मुल्क तरक्की करे? उसके बाद मैं मुल्क के लिए क्या करूँगी, जो जो मुल्क को ज़रूरत होगी वो करूँगी। क्या जरूरत है, जरा बताओ तो सही। सबसे पहले तो मुल्क को क्या ज़रूरत है? इधर देखो। मुल्क को खाली सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मैंने मुल्क के लिए क्या कर, मैं मुल्क को, पूरे मुल्क को आ जाऊंगी तो सारा मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में कौन कौन सी कमियां हैं जो आप चाहती हो कि पूरी हो? कौन कौन सी कमियाँ? ये भी नहीं पता। जॉब्स का यहाँ पर बहुत इशू है, और इस मुल्क में बहुत इशू है, करप्शन यहाँ पर बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहीं पे भी जो है वो बता सके। सो इट्स नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। और हमारा पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिकली इट्स नॉट करेक्ट, पॉलिटिकली मोरली एथिकली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। और मैं खुद एक जर्नलिज़म की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे ख्याल से एज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट और मीडिया स्टडीज़ की स्टूडेंट होते हुए मेरा नहीं ख्याल ये किसी भी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज़म में हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है वो लोगों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि हम लोग ओपिनियन मेकर्स होते हैं। और अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे, लोगों को राइट और रॉन्ग्स का नहीं पता चलेगा, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। सो हमें अपने लिए जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, और इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो एथिकली, पॉलिटिकली, किसी भी तरीके से। अच्छा ये बताइएगा, हम पाकिस्तान में रहते हुए कितने आज़ाद है, कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान के अंदर है? कहते तो हम हर जगह यही है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम आज़ाद कितने हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन और बुक्स और सिर्फ लीगली हम लोग जो हैं वो एक आज़ाद, सो कॉल्ड आज़ाद हैं, लेकिन जितनी जो है अब हम जितने कंट्रोल्ड हैं, ख़ास तौर पे लास्ट 1.5 ईयर से जितनी कंट्रोल मीडिया और जितना जो है वो स्नब किया जाता है हम लोगों को, उस हिसाब से वी आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट। और ख़ास तौर पे 1 साल से ऑलमोस्ट जो है वो फायर वॉल है, नॉट ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो फायर वॉल जब से आई हुई है, वी कैन नॉट इवन पोस्ट, इवन कि जब पैलेस्टाइन वाला इशू चल रहा था, अगर हम कुछ पोस्ट भी करते थे तो वो हट जाती थी स्टोरी, या हमारा इंस्टाग्राम डाउन हो जाता था।
So it's Shallow ban. exactly. So it's a thing we are not properly free to express ourselves, जो कि गलत है. हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम गुलाम नहीं हैं. सो वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स और ये हर इंसान को जो है ये राइट देना चाहिए. People are calling Afghanistan more than Pakistan. It is to some extent right कि वी आर लिविंग इन अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए जैसे जिस तरह से हमारी अटेंशन को एक्चुअली डाइवर्ट किया जाता है. जैसे कि पहले हम देख रहे थे कि जब उनको जेल से रिहा करने के लिए किस तरीके से रैलीज़ निकल रही थी और वो लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरनेट शट डाउन कर दिया एंड ऑल दैट. और दूसरी तरफ भी हम देखें तो पारा चीरान में जिस तरह से लोगों के मर्डर किया जा रहा है, एग्जैक्टली हाउ दे वर मर्डरिंग पीपल, वो भी एक इंसान है. इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स. तो दे आर जस्ट डाइवर्टिंग आवरसेल्व्स. तो इट इज़ ट्रू दैट वी आर बैंड फ्रॉम एवरी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं छोटी छोटी फजूल चीज़ों में, ताकि हम जो है मेजर इश्यूज़ पे ना आ सकें और हमें पता ना चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है. दूसरी बात यह है कि इससे लाखों लोगों की जॉब भी जाएगी ना. एग्जैक्टली. मोस्टली अब इवन के हमारी क्लासेस भी और इवन के हमारा खुद का मीडिया जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है, और हम लोग जो हैं अपना काम नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अपलोड आवर थिंग्स. हमारी इवन के पढ़ाई अब फाइनल सेमेस्टर है, तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर ऑन PR. हमें सोशल कैंपेन्स चलानी है, तो वी कैन नॉट पोस्ट. इस वजह से हमारी ग्रेडिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है. और अगर हम और जो है वो अगर एक मैसिव लेवल पे देखें, रैशनलाइज अगर तौर पर रैशनली देखें, तो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं. वो इतना अफेक्ट हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ है हम लोगों का. सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. और ये कोई सलूशन नहीं है किसी चीज़ का कि आप इंटरनेट बंद कर दें. अगर आपने इंटरनेट बंद भी करना है, मतलब कि इंटरनेट आप किसी तरीके से बंद ही ना करेंगे, तो फिर आप ये ना कि आप हमें अफ्रीका के जंगलों में ले जाएं, क्योंकि इंटरनेट बंद करने से आप जो है लोगों की जो है वो जॉब्स जा रही हैं. और ख़ुद जो है हमारी CM साहिबा वो कहती हैं कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग करें और ये करें वो करें, और एट द अदर एंड जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है. हम कहते हैं कि हमारी नेगेटिविटी कोई बाहर ना जाए, हमारी पसंद का कंटेंट अपलोड हो. अगर कोई नेगेटिविटी हो भी रही है तो उसको भी पॉजिटिव बनाकर दिखाओ. क्या दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे हमारे डिस्ट्रैक्ट करने से? या दुनिया हमें मज़ीद पागल और गुलाम ही कहेगी? इट इज़ सेम लाइक साउथ कोरिया कि उनके प्रेसिडेंट जो हैं उनके जो वहाँ पे एक बिल्कुल एक रजीम सिस्टम है, वहाँ पे किंगशिप है. अभी वहाँ मार्शल लॉ आई है, लोग ऐसे बाहर निकले हैं जैसे हक होता है निकलने. एक्चुअली सो अब अगर हम आपने अभी ये मार्शल लॉ वाली बात की है, सो मार्शल लॉ जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्शल लॉ. इट्स टाइप ऑफ अ मॉडर्नाइज एंड अ वेरीफाइड इनोवेटिव फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ जो कि अब हम लोग फेस करें. हमारे दिमागों में वही ज़ियाउल हक का, अयूब खान के ज़माने का मार्शल लॉ है, लेकिन अब जो ये हो रहा है ये एक वेरीफाइड फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ है, क्योंकि मार्शल लॉ जो है वो उस तरीके से लग नहीं जा सकता, क्योंकि इससे इंटरनेशनली बहुत प्रेशर पड़ता है UNO की तरफ से एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो डायरेक्टली हम पे मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वही सब कुछ हो रहा है जो कि एक मार्शल लॉ में होता है. और अगर हम जैसे मैंने पहले साउथ कोरिया की बात जो है वो कोट की है कि वहाँ पे वो जो है हर चीज़ को बहुत कंट्रोल रखते हैं, तो लोग उस चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं और उस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता. वहाँ पे एक जो है उनकी एक लड़की जो थी कोई तकरीबन 15 साल पहले भागी थी, अब उसने जो है वो अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट स्टफ, और उसको जो है कंटिन्यूसली थ्रेट्स आते हैं और ये वो, और उसने जो है उसको बहुत एक्सपोज किया है. सो इट इज़ सेम एज़ दैट. तो हमें जो है अगर हम ये सोचते हैं अगर हम इंटरनेट को जो है वो कंट्रोल करके जो है अपनी मर्ज़ी का कंटेंट अगर हम आगे जो है वो देंगे या उसको पोस्ट करेंगे, तो इट्स नॉट राइट. हम तो कहते हैं सोशल मीडिया फितना ऑफिशियल लेवल पर बोला है. हर चीज़ के जो है वो राइट इम्पैक्ट्स भी होते हैं और गलत भी होते हैं हर लिहाज से, क्योंकि अगर देखें सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी जाती हैं, या तो हम खुद करते हैं ना. एग्जैक्टली वो तो करते हैं, लेकिन उस लिहाज से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है बहुत सारी चीज़ों में. और बहुत अगर हम इसी ग्राउंड रियलिटी देखें तो इसमें हमें अवेयरनेस भी मिलती है, जो कि मेरा ख्याल है कि इनको एक प्रॉपर एक जैसे
पीटीए को एक प्रॉपर एक चैनल बनाना चाहिए, हाउ दे कैन कंट्रोल दी फेक न्यूज़ एंड ऑल दैट सब, साइबर क्राइम के ज़रिए एंड साइबर सिक्योरिटी ऑल दैट सब। लेकिन आप अगर कोई पॉलिटिकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हो रही है और आप उसको अगर जो है वो रोकने की या स्नप करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमसे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले रहे हैं। हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं सो कॉल्ड, तो उस लिहाज से हमें ये फ्रीडम है कि हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को जो है वो असेस करें। और अगर जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं इंफॉर्मेशन को जो है नेगेटिव इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, तो बैक देन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही करने की कोशिश की थी। ही सेड के लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर उनको जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ज़्यादा इन्फॉर्म रहेंगे तो गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बनेगी। सो इट्स अ थिंग। और फिर उसके बाद उसको कहा गया कि वो गद्दार है, उसको फांसी चढ़ा दी गई एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स अ थिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है और आप भी ऐसा करते हैं, देन यू शुड बी रेडी टू हैंग योर सेल्फ अप, क्योंकि इट्स द सेम, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और फिर इतने सालों बाद हमसे भी हमारे अब्बाओं और दादाओं के ज़माने का वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब जाके कहा गया है कि जब उसका नवासा जो है वो इवन कि हमसे बहुत डबल उम्र का है, और उसको कहा गया कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज इनोसेंट और उनको इस तरीके से जो है वो फांसी दे देगी। सो इट वाज देन इट विल बी सेड कि आज अगर जो लोग इस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस वक्त यूथ जो थी वो इतनी इन्फॉर्म नहीं थी। और अगर हम आज हैं इतने इन्फॉर्म कि हमें पता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और हमें पता है पॉलिटिकली क्या राइट है, वी नो कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव असेस टू एवरीथिंग, सो इट्स अ राइट थिंग, सो वी शुड नो दैट व्हाट आर आवर राइट्स। तो राइट्स का पता होना हर इंडिविजुअल के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो मेरा नहीं ख्याल आपका जीने का कोई हक है। और कोई भी इलेक्शन सिस्टम नहीं होना चाहिए अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन सही नहीं है। वेलकम टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। थैंक यू। थैंक यू।